5 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपका एक क्लिक इस राजस्थान के कर्मचारी चयन आयोग की तस्वीर बदल सकता है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं कोटा की एक कोचिंग नवप्रयास क्लासेस का संचालक भरत कुमार मेघवाल, जो काफ़ी समय से बच्चों को कंपटीशन लेवल पर तैयारी करवा रहे हैं। बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस और भी बहुत सारे एग्ज़ामों की हम यहाँ तैयारी करवाते हैं। तो ये देखने में आया है कि जो विद्यार्थी होता है वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है और उसको रिजल्ट बहुत कम मिलता है। आजकल की भर्तियों को लेकर और किसान की फसल को लेकर दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार आखिरी तक किसान के हाथ में फसल आते आते हैं कभी भी जा सकती है, उसी प्रकार भर्तियों में देखा गया है बच्चों की संपूर्ण मेहनत के बाद आखिरी में जाने कौन से कारण से उनके हाथ से उनकी पोस्ट निकल जाती है, उनकी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाता है, जैसे किसान की फसल पर ओले गिर जाते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ राजस्थान हल्ला बोल। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये एक मजबूत स्तर पर आए और राज्य स्तर पर एक आंदोलन बन जाए। भर दूसरी बात, आजकल सभी पेपर एक से अधिक शिफ्ट में होते हैं। ठीक है, एक से अधिक शिफ्ट में होने वाले पेपर का पैटर्न भर्ती बोर्ड पहले से जारी करे, जिससे पहली शिफ्ट के विद्यार्थी का नुकसान न हो। क्योंकि पहली शिफ्ट के विद्यार्थियों को पेपर के पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं होती। इस चक्कर में पहली शिफ्ट के विद्यार्थियों के नंबर बाकी शिफ्ट के विद्यार्थियों से कम आते हैं। वही बात करें आखिरी शिफ्ट की, जैसे दूसरी तीसरी को तो इसका फ़ायदा मिलता है, पर आखिरी शिफ्ट वाले के पास 2 दिन होते हैं। 2 दिन में वो पूरे पेपर के पैटर्न को स्टडी कर लेता है और आखिरी शिफ्ट वाला पेपर के पैटर्न से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। तो पहली शिफ्ट वालों को बहुत ज़्यादा पेपर इस चीज़ का नुकसान होता है। तो बोर्ड को पैटर्न भी पहले से जारी करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब पेपर हो जाता है तो वही दिक्कत आती है कि एक शिफ्ट में किसी एक शिफ्ट में बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी शिफ्ट में कम आते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन करो, पर जो भी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला हो, जो भी एवरेज स्टूडेंट आपने लिए, उन सभी को सार्वजनिक करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी भी अपने नॉर्मलाइजेशन को चेक कर सके कि मेरा नॉर्मलाइजेशन सही प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड अपनी मर्जी से नॉर्मलाइजेशन कर दे और ये कह दे कि इसके इतने नंबर बढ़े, इतने नंबर बढ़े। ये गलत बात। पूरे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सार्वजनिक किया जाना चाहिए। भर्तियों के लिए अलग से कमेटी बनाई जाए जिस पर संबंधित मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। जैसा कि हमने देखा था पिछले आरएस की वैकेंसी में, जहां टॉपर विद्यार्थियों के तो इंटरव्यू में कम नंबर आए थे और मंत्री के रिश्तेदार जिन्होंने एग्ज़ाम को टॉप भी नहीं किया था उनके इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर थे। जबकि जो एग्ज़ाम को टॉप कर रहा है उसके इंटरव्यू में अच्छे नंबर आने चाहिए थे, न कि जो एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर रहा, एग्ज़ाम में रैंक भी नहीं ला रहा, उसके अच्छे नंबर आए। तो ऐसी असुविधाओं से बचने के लिए, ठीक है, ऐसे समाज कंटकों से बचने के लिए भर्ती की कमेटी बिल्कुल अलग होना चाहिए और उस पर किसी भी मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भर्ती को जारी शेड्यूल पर पूरा किया जाए। जो भी शेड्यूल जारी किया जाता है, अगर आपातकालीन स्थिति हो तो ही उस शेड्यूल को बदला जाए, अन्यथा शेड्यूल को नहीं बदला जाए। जिस तरह हमारे राज्यों में चुनाव होते हैं उसी तरह भर्ती को भी एक जिम्मेदारी समझकर सरकार को पूरी करवाना चाहिए। समय पर रिजल्ट जारी करना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले पटवारी के ये एग्ज़ाम फॉर्म हमारे कब भरवाए आए थे, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कब हुआ। उसके बाद हम बात करें तो आरएस के फॉर्म पटवारी के बाद भराए आए थे, उनका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है ना। पर पटवारी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इतना टाइम हो गया पटवारी के रिजल्ट को, पटवारी का रिजल्ट हो गया या बीरबल की खिचड़ी, पता नहीं ये रिजल्ट कब तक आएगा। पेपर आउट होने पर अभ्यर्थी की ज़िंदगी से बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। मतलब पेपर आउट कराने वाले को उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान कर देना चाहिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसे नौकरी से हटाकर सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। साथ ही उसे सार्वजनिक कर देना चाहिए, उस कर्मचारी को बिल्कुल मीडिया में सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि वो इस समाज में रहकर कोई काम भी नहीं कर सके।
फेल होने वाले विद्यार्थी को उसका रिजल्ट पता नहीं होने पर वह अपना मूल्यांकन नहीं कर पाता कि वह फेल कितने नंबर से फेल हुआ और कितनी पढ़ाई करने की और आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थी को उसका रिजल्ट तो पता चला ही नहीं कि वो आधे नंबर से फेल हुआ है, 1 नंबर से फेल हुआ है या 2 नंबर से फेल हुआ है। अगर वो निकटतम नंबरों से फेल हुआ है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अगली बार इस वैकेंसी को क्लियर कर सकता हूँ, तो वो दोबारा तैयारी करके उसे पूरा कर सकता है। पर उसको तो रिजल्ट ही पता नहीं है मेरे कितने नंबर कम थे। ठीक है, उसके लिए तो एक तरह से फेल हो गए और कि अपन इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। एग्जैक्ट रिजल्ट फेल होने वाले को भी पता होना चाहिए कि मेरे इतने नंबर आए हैं। रिजल्ट सभी को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, ये पॉलिसी सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। इसके बारे में सीधा सा उदाहरण आप ये देख लो, बीएसटीसी का पेपर। ठीक है, बीएसटीसी का पेपर होता है जो राजस्थान के जो पेपर होते हैं बीएसटीसी को, उसको वापस ले लिया जाता है, जिससे परीक्षार्थी अपना मूल्यांकन नहीं कर पाता। अगर रिजल्ट भी गलत आता है तो वो उस पर कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरे और ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे। उसे तो यही पता नहीं है मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, तो वो दावा किस पे करेगा। तो पेपर तो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, तो जो रिजल्ट गवर्नमेंट दे देगी वही रिजल्ट बच्चे को मानना पड़ेगा कि यही मेरा रिजल्ट है। अगर वो उसको सीट देते हैं बीएसटीसी में तो ठीक है, और नहीं देते तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये गवर्नमेंट की मर्जी होगी एक तरह से, बच्चे को पता ही नहीं है मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप एक टीचर हो तो अपने स्टूडेंट के लिए इसे शेयर करें, पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के लिए शेयर करें, और स्टूडेंट हो तो खुद के लिए शेयर करें, भाई हो तो अपने भाइयों के लिए शेयर करो, अपने बहनों के लिए शेयर करो। ठीक है, ताकि आने वाले समय में इस सिस्टम को सुधारा जा सके। जो राजस्थान हल्ला बोल मैंने शुरू किया है, इसको जब तक बंद नहीं करूँगा जब तक कि हमारे विद्यार्थियों को जो परेशानियाँ होती है भर्ती में, पेपर आउट को लेकर, भर्तियों में घोटाले को लेकर, फिर रिजल्ट में घोटाले को लेकर, जब तक एक जिम्मेदार कमेटी नहीं बन जाती, जितनी शक्ति चुनाव में दिखाई जाती है, जितनी एक्टिविटी चुनाव में बताई जाती है, उसी तरह इन भर्तियों में भी एक्टिविटी दिखाया जाए, चुस्ती दिखाया जाए और धांधली होने से रोकी जाए। वरना इन बच्चों के पढ़ने का लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ये बेरोजगार रह जाते हैं, और वहीं पर एक एक अयोग्य व्यक्ति पेपर खरीद कर या किसी भी तरह की सेटिंग बिठाकर कोई भी जॉब प्राप्त कर लेता है, जबकि एक योग्य व्यक्ति इन सभी घोटालों की वजह से जॉब नहीं लग पाता। तो इसे इतना ज़्यादा शेयर करें कि सिस्टम सुधर जाए। और अभी ये कोरोना चल रहा है, जब कोरोना का माहौल कम हो जाएगा तो इस आंदोलन को हम राज्य स्तर का आंदोलन बनाएंगे, और भर्तियों में होने वाले सभी घोटालों को बंद करने के लिए मैं सभी का आह्वान करता हूँ।